सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई गौतम अडानी के अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई थी, उन्होंने उसका जो रिप्लाई दिया था स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा था कि इस रिपोर्ट का कोई सेंस नहीं है और ये बस हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए है। और उन्होंने क्लियरली धमकी दी थी कि हम आप पे कोई लीगल एक्शन भी लेंगे, बट उन्होंने लिया नहीं। और उन्होंने 2 दिन बाद एक 413 पेज की रिपोर्ट बना के दे दी उल्टा। तब गौतम अडानी ने उनको ओपनली धमकी दी थी कि वहाँ पे लीगल एक्शन लेंगे, तो उन्होंने लीगल एक्शन लिया क्यों नहीं? क्योंकि भाई जो हिंडनबर्ग कंपनी है, उन्होंने सामने से आंसर दिया था कि भाई आप हम पे केस करिए, आप हमारे अमेरिका में भी आके हम पे केस करिए, हम ओपनली आपसे फाइट करेंगे। जब वो कंपनी आपको सामने से बोल रही है और आप अपने आप को इतना सच्चा बता रहे हो, अपने आप को देशभक्त बता रहे हो झंडा लगा के, तो आपको केस कर देना चाहिए था। आपके पास तो वैसे भी पैसों की कमी नहीं है भाई। अगर कोई आपकी इमेज को ऐसे खराब कर रहा है, देश की इमेज को खराब कर रहा है, तो आप केस ठोक देते उन पे। बट आपने क्यों नहीं ठोका उन पे केस? क्योंकि अगर आप उन पे केस ठोकोगे तो आपको यूएस में केस ठोकना पड़ेगा। और आपको पता था अगर आपने केस ठोक दिया उन पे तो बातें बाहर निकलेंगी। जो बातें अभी छुपी हुई हैं इनकी बुक्स के अंदर, इंडिया के अंदर, वो तो अभी छुपी हुई हैं। और इंडिया में तो कोई इनके ऊपर एक्शन लेगा नहीं। आप लगा लो सेबी ने, आरबीआई ने अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लिया ही नहीं। अगर ये फ्रॉड किसी नॉर्मल आदमी ने करा होता ना, उसकी कहते ना बैंड बजा दी होती। बट इनके ऊपर उन्होंने एक एक्शन नहीं लिया फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर से बहुत क्लोज बॉन्ड है, अपना एक दोस्त है भाई उनके। तो उन पर कैसे एक्शन ले सकते हैं वो, क्योंकि पूरा कंट्रोल ही उनके पास है। तो यहाँ पर आप अगर आप गौतम अडानी के को देखोगे ना हिस्ट्री, तो उन्होंने बहुत लोगों पे कहते हैं ना लीगल एक्शन लिया है। वो पूरी तरह ओवर लीवरेज्ड है। ये पहली चीज़ है ना, बहुत लोगों ने बोली थी कि मीडिया ही पूरी तरह उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। बट कुछ लोगों ने जिन्होंने हिम्मत करके ये बात बाहर निकाली, उन पर उन्होंने कोई कहते हैं लीगल केस ठोक दिया। बंदे की जॉब चली गई, वो एकदम चुप हो गया, उसको चुप होना पड़ा क्योंकि उस पर अब केस चल रहा था। और कोर्ट जज सब तो उनके कंट्रोल में है, तो ये केस कर भी देते थे। कोई टेंशन नहीं होती थी कि हम देख लेंगे, पैसों की कमी तो हमारे पास है नहीं, टैक्स पेल पेल के हमने बहुत पैसे वैसे ही बना लिए हैं, तो पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। बट इन्होंने लोगों के आगे दिखाने के लिए कि हम कितने सच्चे हैं, हम कितने अच्छे से काम करते हैं, इन्होंने धमकी दे दी केस करने की। उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद अपनी एक 413 पेज की रिपोर्ट बनाई, जिसको 413 पेज तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या था। उसमें हार्डली 30 या 40 पेज में उन्होंने कॉन्क्रीट आंसर्स दिए थे। और 88 में से 62 क्वेश्चंस फिर भी उन्होंने आंसर नहीं करे। जो बाकी क्वेश्चंस थे उसका एक क्यूमुलेटिव से आंसर बना के दे दिया, बातों को यहाँ वहाँ घुमा घुमा के। जो मेन क्वेश्चंस थे वो तो उन्होंने आंसर करे ही नहीं। एक चाइनीज बंदे के बारे में पूछा था उन्होंने, जिससे उनका क्या पर्सनल रिलेशन है, उसका उन्होंने आंसर ही नहीं करा। उस बंदे के ऊपर फ्रॉड का भी केस बना हुआ है पहले से। पर आप ये समझो कि भाई ये लोग कितना ओपनली पब्लिक को पागल बना रहे हैं। लीगल एक्शन की अगर इतनी हिम्मत होती ना तो बहुत पहले कर चुके हो। बट बात सारी यही है कि इनको इतना डर लगता है, इनको इतनी घबराहट होती है कि भाई अगर हमने केस कर दिया तो बातें खुल जाएंगी सारी। इनको अपनी बुक्स प्रोड्यूस करनी पड़ सकती है बाहर के कोर्ट में। उस कंपनी का तो काम ही यही है ना। उस कंपनी ने इनके ऊपर कुछ एक्यूजेशंस लगाई हैं। अगर ये कह रहे हैं नहीं हमने ये फॉल्ट्स नहीं करे, हमने ये डिफॉल्ट्स नहीं करे, हमने प्राइस मैनिपुलेशन नहीं करा, हमने शेल कंपनीज नहीं बनाई, हमने अपने शेयर्स को ज़बरदस्ती नहीं बढ़ाया, तो फिर आप हर चीज़ को आंसर कर दो। तो अगर ये इतने सच्चे होते भाई तो ये ओपनली चीज़ को आंसर कर देते और ये केस कर देते। बट केस इसलिए नहीं करा क्योंकि भाई फिर क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ जाएगा। एक चैनल था एनडीटीवी जो इनकी नहीं सुनता था, उनको भी खरीद लिया इन्होंने। और वहाँ के सारे जर्नलिस्ट एक एक करके छोड़ रहे हैं अपना काम। तो ये बात एक समझदार आदमी को दिख रही होगी कि भाई क्या हो रहा है। और आपको दिख रहा है कि जो सारे लोग छोड़ रहे हैं ना, वो खुंदक में आके छोड़ रहे हैं। क्योंकि भाई जब एक जर्नलिस्ट को, जिसका काम ही है कि उसको गवर्नमेंट क्या काम कर रही है उस पर अपना ओपिनियन देना है, क्या चल रहा है देश पे अपना ओपिनियन देना है, बट ये लोग अगर उसका वो फ्रीडम ही छीन लेंगे और जो हम बोलेंगे तुम वो बोलोगे, अगर ऐसी चीज़ उस पर थोप देंगे तो वो क्यों उनके साथ काम करना चाहेगा? तो जो जेन्युइन जर्नलिस्ट होते हैं भाई वो काम छोड़ देते हैं। जो जेन्युइन नहीं होते, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, वो मोदी मीडिया का पार्ट बने हुए हैं, क्योंकि उनको चाटने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए दिस वॉज द ओनली रीज़न कि उन्होंने केस नहीं ठोका, क्योंकि उनको पता था कि भाई अगर हमने केस कर दिया तो भाई हमारे बहुत सारे जो राज अभी छुपे हुए हैं ना, और जो छुपे ही रहेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास पूरा कंट्रोल है मीडिया का, पूरा गवर्नमेंट का हमारे पास कंट्रोल है, गवर्नमेंट हमारे फेवर में चल रही है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है उस बात की। बट अगर ये चीज़ यूएस में पहुंच गई, जो फ्रॉड हमारे बुक्स में छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो आई नो कि भाई जो भी समझदार आदमी होगा उसको ये चीज़ पहले से पता होगी। बट जो भी अंधभक्त हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्यों मोदी और अडानी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को बस यही बोलेंगे कि भाई आप अभी सिर्फ अपना फ़ायदा मत देखो, आप ही सोचो कि कंट्री लेवल पे क्या हो रहा है, कंट्री लेवल पे कितना फ्रॉड हो रहा है, कंट्री लेवल पे आम जनता का पैसा कितना ऐसी ओपनली हवा में ऐसे उड़ा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सावधान रहिए और एक अच्छे सिटीजन बनिए।
तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।